कोई भी डायरेक्टर हमारे इस रिव्यू को देख रहा है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप ऐसी कोई स्टोरी उठाते हैं जो हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है, प्लीज़ उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए और एक पिक्चर में दिखाने की बजाय उसको 2-3 पार्ट में बनाइए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बनाइए मत तो बिल्कुल। सो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और इनका नाम है रणविजय। और बेसिकली ये मेरे को इंट्रो के लिए मना कर रहा है कि इंट्रो नहीं कर रहे हैं, तो इंट्रो से स्टार्ट नहीं करेंगे, लोग सीधा स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बकवास से। तो इंट्रो तो दे दिया तुमने, आप कैसे आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मूवी आदि पुरुष। आदि पुरुष हमने आज ही देखी और अभी आपका इस मूवी का जो है रिव्यू करने वाले हैं। मूवी देखने के लिए बड़ी मेहनत की हमने, सुबह 7 बजे उठे हैं, 8:30 बजे का शो देखा हमने और मूवी ख़त्म होते ही आपके सामने हम अभी रिव्यू करने वाले हैं उसका। तो दोस्तों 7:30 बजे उठाऊँ मैं आज अर्ली मॉर्निंग। तो कॉफ़ी मुझे रणवीर ने बुलाई है, एक्चुअली कॉफ़ी पी लेते हैं पहले, 1 मिनट। लाटे वेरी गुड। दूसरी कॉफ़ी पी रही है मेरे को मेरी आंखें खुलने के लिए, मेरे को होश में आने के लिए एक्चुअली 1-2 कॉफ़ी चाहिए होती है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मूवी के बारे में। तो कैसी लगी मूवी आपको? मूवी मैं सही बताऊं तो मूवी से जब फर्स्ट टाइम जो मूवी का टीजर और जो ट्रेलर वगैरह सब आ रहा था, उसी टाइम मुझे मूवी से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नहीं इस मूवी। मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी? एक्सपेक्टेशन मेरी इस मूवी से ज़्यादा कुछ थी नहीं। ये मूवी बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसे मैंने उम्मीद की थी। ये मूवी मेरी उम्मीद से थोड़ी और ख़राब निकली है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में जब आप बिना एक्सपेक्टेशन की कोई मूवी देखते हैं तो आपको फिर भी वो मूवी जो है थोड़ी सी बेटर कई सीन में लगती है। मैं ये नहीं बोलूँगा ओवरऑल बिल्कुल मूवी आपको देखनी नहीं चाहिए, मूवी बिल्कुल ही ख़राब है। मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी सबको पता ही है, पूरी दुनिया को स्टोरी जो है रामायण की वो क्या है। तो मूवी में फिर भी हम क्या देखने गए? मूवी में बेसिकली हम लोग हमें रामायण के बारे में एक्चुअली सब कुछ पता है बेसिकली। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि जो रामानंद सागर ने हमें दिखाई दी रामायण और जो ओम रावत हमें दिखाने वाले हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क एक्चुअली ज़मीन आसमान का है उसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मुझे किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। एक बंदा बता दो मुझे जिसकी परफॉर्मेंस मेरे को समझ में आई हो। अंगद कौन था, बाली कौन था? सबने एक्चुअली में कैरिकेचरिस्ट किया हुआ है कैरेक्टर को। राम का जो कैरेक्टर जो हमें याद है रामानंद सागर की जो रामायण थी उससे, या हमने जितना पढ़ा है रामायण को, जितना सुना है उससे, कि राम जो है बहुत ही काम और कंपोज पर्सनालिटी थी उनकी और वो हमेशा हर सिचुएशन में सेम ही रहते थे। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे जो है रावण, मैं सही बताऊं, जो इसमें रावण का जो एंट्री सीन था वो राम का एंट्री सीन था नहीं था, वो प्रभास का एंट्री सीन था। एग्जैक्टली। जिस तरह से बाकी की फिल्मों में, एक्शन फिल्मों में जो है जो एक्शन हीरो होता है उसका जो इंट्रो होता है एक एक्शन सीक्वेंस के साथ होता है, सेम ही उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। राम जी का जो इंट्रो है जो मूवी में, जो उनका जो जब आते हैं दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम उनको, तो वो एक एक्शन सीन के साथ दिखाया जाता है क्योंकि वो हीरो है। बट वो ठीक है, लेकिन वो स्टोरी के साथ मैच भी नहीं हो रहा था बेसिकली। बट उनको इंट्रो दिखाना था कि पहले रावण दिखाया तो क्या चीज़ दिखानी चाहिए, उसके बाद राम का इंट्रो दिखा दिया उन्होंने। और उस पूरी एक्शन सीक्वेंस के पीछे क्या कॉन्टेस्ट है, उसके पीछे क्यों वो एक्शन सीन चल क्यों रहा है, वो उन्होंने कोई। हाँ जी एग्जैक्टली। वो बिल्डअप किस लिए किया गया है? सिर्फ राम की एंट्री के लिए कि अगर बिल्डअप दिखा रहे हो वो, तो मेरे को वो चीज़ इतनी खास नहीं लगी। तो आप सिंपल तरीके से भी दिखा सकते थे। मतलब वही था कि वो राम की एंट्री के लिए नहीं था, वो राम जी के लिए एंट्री नहीं था, वो प्रभास की एंट्री के लिए था एक्चुअली में, क्योंकि प्रभास जो एक्शन हीरो तो उनको एंट्री जो है उनकी जो है एक्शन के साथ ही दिखी। अरे तो बेसिकली क्या है कि ना मूवी में स्टोरी है, ना एक्टिंग है, मैं कहीं जगह वीएफएक्स बोल सकता हूँ। जो वीएफएक्स पे इन्होंने थोड़ा सा काम किया है तो वो थोड़ा बहुत अच्छा है। वीएफएक्स इसमें कई जगह पे ठीक है, लेकिन सीजीआई हर जगह खराब है। सीजीआई जो है उसमें, जो हमने ट्रेलर में और उसमें टीजर वगैरह में हम जो सुग्रीव, पूरी मूवी खत्म हो गई, मुझे ये नहीं पता चला कि अंदर फिल्म में था या नहीं था। जबकि सुग्रीव और बाली में से बाली कौन है, सुग्रीव कौन है? तो बेसिकली क्या है कि इस मूवी के अंदर जो मेन जो मुद्दे थे ना, जैसे कि सीता का हरण होना, सुग्रीव का मिलना, बाली का वध होना, ठीक है, और उसके बाद हनुमान जी का उनसे मिलना, ठीक है ना, और उसके बाद मतलब इन्होंने स्टोरी पे काम ही नहीं किया इन लोगों ने। जो पूरी रामायण स्क्रीन प्ले की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, स्टोरी पे इन्होंने काम ही नहीं किया बिल्कुल। इनके पास बस मेन मुद्दे थे जो इन्होंने उठा के इसके अंदर डाल दिए हैं। जिन्होंने पिछले रामायण देखी, जिनको रामायण के बारे में एक्चुअली पता है, सबको ऑलमोस्ट सबको पता ही है, तो इन्होंने स्टोरी पे काम ही नहीं किया बिल्कुल। सिर्फ मेन मुद्दे उठा के इन्होंने दिखा दिए। स्क्रीन प्ले पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। और
बहुत बकवास पिक्चर है यार, पता नहीं कहते क्या, पता नहीं क्या होने वाला पिक्चर का। रामायण के जितने भी तू बोल भाई। रामायण के जितने भी इम्पोर्टेंट सीन है उनका एक कंपाइलेशन है, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके इन्होंने बस वो पूरा दिखाया हुआ है। इम्पोर्टेंट सीन्स जैसे कि सीता हरण हो गया, या हनुमान जी की एंट्री है, या हनुमान जी का जब संजीवनी लेने जाते हैं वो तो पूरा पर्वत उठाना, वो सीन आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट सीन है, वो सीन आते हैं और वो सीन 2-3 सेकंड में वो खत्म हो जाते हैं। इतने इम्पोर्टेंट सीन यार, मतलब जिसपे मतलब पूरी मूवी के अंदर एक सीन ऐसा नहीं था जिसमें मुझे गूस बम्स पड़ सके। बट मेरे को गूस बम्स पड़े थोड़े बहुत, लेकिन सिर्फ ठंड की वजह से जो एसी चल रहा था इस पिक्चर के अंदर कोई सीन ऐसा नहीं था जिसमें मेरे को गूस बम्प पड़ सके। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, बहुत ज्यादा। रामायण जैसी अगर कॉफी जरूर ले लेना पिक्चर देखने से पहले, बहुत सर में दर्द होगा तुम्हारे। रामायण जैसी महाकाव्य को भी अगर आप ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं, इतनी अच्छी स्टोरी आपके पास होने के बावजूद, तो मुझे लगता है पूरी तरह से जो कमी है वो डायरेक्टर की है। एग्जैक्टली। अगर आपका डायरेक्टर ठीक है तो आपकी एग्जीक्यूशन मूवी की ठीक है, स्टोरी ठीक है, आप परफॉर्मेंसेस भी अच्छे करवा लेते, जो एक्टर्स है इसमें वो सब अच्छे एक्टर्स हैं। तो ओम राउत भाई, आप हमारे हम उम्र हो गए, मतलब मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप हो सकता है थोड़ा सा फर्क हो हमारे अंदर। तो पुरानी जो रामायण है बेसिकली आपने देखी होगी हमारे साथ साथ, तो यार आप थोड़ा तो वर्कआउट कर रहे थे इसके ऊपर यार। रामायण एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आप खेल नहीं सकते। ये सिर्फ वॉर दिखाना, लड़ाई झगड़े करना, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट यार। वो सबको पता है कि रावण को मरना है लास्ट में, लेकिन उससे पहले जो उसका स्टोरी लाइनअप है, जो चीज़ें हैं, मतलब जब लास्ट में जब रावण मरता है तो उसमें, और जब मूवी शुरू होती है, रावण को एक वरदान दिया जाता है ब्रह्मा जी की तरफ से, वो वरदान रावण को मिलता है, और एंड में जब वो कनेक्ट करते हैं, वो जो वरदान की वजह से रावण नहीं मरता या वो कैसे मारा जाता है, फिर वो उन्होंने कनेक्ट ही नहीं किया है मूवी में, वो मतलब दिखाया ही नहीं कि रावण मरा कैसे। रावण मरता है तो यार एक एग्जीक्यूशन होता है उस सीन के साथ में कि जद्दोजहद कर रहे हैं राम की, रावण को मार रहे हैं रावण, और रावण हाथ नहीं आ रहा है, मर नहीं रहा है। तब विभीषण का एक सीन आना चाहिए साथ में छोटा सा कि वो मरेगा कैसे। बेसिकली इन्होंने कुछ किया ही नहीं, राम जी ने सिर्फ ऊपर आकाश में देखा, एक भविष्यवाणी सी हुई, इन्होंने तीर लिया, कमान में लगाया और छोड़ दिया, और सीधा। भविष्यवाणी भी तो वही थी जो शुरू में मूवी शुरू हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, लेकिन उस वरदान के अंदर मेंशन नहीं था ना कि मारना कैसे उसको। हाँ, उसमें वो मेंशन नहीं था, और वो वरदान भी कैसे काम करा उसने, क्योंकि जो वरदान था, खैर पता नहीं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा शायद, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बोलने वाला नहीं हूँ। बट कुल मिला के जो है हमें मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई नहीं है, डिसपॉइंट मूवी ने किया है। और लेकिन मैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप, मुझे लगता है कि ये बच्चों को मूवी पसंद आएगी, बच्चों को मूवी पसंद आएगी। और जो आजकल की जनरेशन है, जिन्होंने रामायण के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं भी हो सकता है उनको अच्छी लग जाए, बिकॉज उनको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो उनके लिए सब कुछ नया ही है, ठीक है ना। इसमें जो टीजर में शुरू में जो रावण दिखाया था, जिसको देख के सब लोग कह रहे थे कि रावण लग ही नहीं रहा है, रावण वही है अभी भी वही, कुछ चेंज नहीं किया है, जेल लगा के रावण बहुत ही स्टाइलिश है, और स्पाइक्स बाल हैं, जैसे मैं अभी सुबह मॉर्निंग में जेल करके आया हूँ, देखो साइड से लाइक दिस, तो वैसे ही बाल थे। फैमिली जो है इस मूवी को देखने जा सकती है बच्चों के साथ, बच्चों को दिखाने के लिए, मतलब उनको खुश करने आप के लिए। एंजॉयमेंट, बोर हो रहे हो, एंजॉयमेंट करना है तो जाके देख लो पिक्चर को, लेकिन बट एक्सपेक्ट करके मत जाना किसी इस पिक्चर को देखने के लिए कि आपको, आप सोचो कि भैया कि कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। कुछ अलग नहीं है, मतलब अलग है, वो बहुत बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। जो आप सोच के जाओगे वो देखने को मिलेगा आपको। मूवी में जो सीरियसली अगर मैं बताऊं तो मूवी के जो गाने हैं, म्यूजिक है, वो बहुत अच्छा है। गाने जो जय श्री राम और राम सिया राम जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, वो भजन एक्चुअली बहुत पुराना है, तो आई मीन सबको पसंद है वो भजन जो है एक्चुअली, बस इन्होंने उसको यूज़ कर लिया है अपनी मूवी के अंदर कि यूज़ कर लेंगे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है बेसिकली। लेकिन सिर्फ गानों से बात नहीं चलती है। मेरे को तो, मैं सच बताऊं तो, मेरे को ऐसी मूवीज़ के अंदर मूवी का क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा लगा, पर क्योंकि क्लाइमैक्स में आके मुझे पता चला कि मूवी खत्म होने वाली है तो मुझे इसका क्लाइमैक्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो कुछ तो पसंद आया मेरे भाई को। चलो क्लाइमैक्स, चाहे क्लाइमैक्स कह लो क्योंकि इस तरह की मूवीज के जो क्लाइमैक्स हमेशा अच्छे होते हैं यार। मूवी में डायलॉग्स भी नहीं है, मतलब कुछ गिने चुने डायलॉग्स इनको दे रखे हैं, हल्के फुल्के जो भी थे, बस मतलब ना स्क्रीन प्ले पे काम कर रखा है, ना स्टोरी पे काम कर रखा है, और डायलॉग हाँ, मतलब व्हाट यू डूइंग यार। हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं बोल आया हूँ कि तुम्हारी लंका लगा देंगे। व्हाट इज दिस, लंका लगा देंगे। तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं यार मजदूर, ये मजदूर का हाथ कातिया, ऐसे ऐसे डायलॉग यूज हो रहे हैं, बताओ। तो कुल मिला के दोस्तों, जो पूरा जो है निचोड़ इस मूवी का, जो हमें लगा कि हमें मूवी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है। इसके गाने अच्छे हैं, कुछ एक आधा सीन जो है इसके जो VFX वगैरह की वजह से वो अच्छे लगे दिखने में। कई इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने मिस किए हैं, जो
सबको पता है, ये स्टोरी बहुत फेमस है, ये सबको पता है कि हनुमान जी जब फर्स्ट टाइम लंका जाते हैं समुद्र पार करके, तब उनको एक समुद्री राक्षस वहाँ मिलता है, उससे उनकी बात होती है, उनको वो कैसे बेवकूफ़ बना के उस समुद्री राक्षस को फिर वो लंका जाते हैं, वो सीन है ही नहीं। बहुत सारे शॉट ना ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत बढ़िया हो सकते थे, और वो इन्होंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट सीन जो उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म कर दिए। शुरू के 20 मिनट में सीता हरण हो चुका था, हनुमान जी की एंट्री हो चुकी थी, जो स्वर्ण मृग था जो जिसके पीछे राम जी गए थे, वो सीन आ चुका था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने शुरू के 20 मिनट में दिखा दी, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी ये इंपॉर्टेंट सीन जो इन्होंने शुरू किए और खत्म किए होते हैं। हमें इन्होंने सिर्फ फोकस जो किया है वो सिर्फ राम जी के वनवास के ऊपर किया है, उस पर भी नहीं किया, उस पर भी मतलब उन्होंने फोकस किया, मतलब स्टोरी उन्होंने दिखाया सीधा वहां से दी है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। रामायण दिखा दो तो अच्छे से दिखाओ ना यार, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको 2-3 पार्ट के अंदर बनाना चाहिए था, ये और सारी चीजों को बड़ा विस्तार से और बड़े अच्छे तरीके से इनको दिखाना चाहिए था। रिसर्च करके ये मूवी कम से कम 3 पार्ट में बनती, और किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ। ये तो खैर एनीवेज जो भी है, अगर कोई भी डायरेक्टर हमारे इस रिव्यू को देख रहा है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप ऐसी कोई स्टोरी उठाते हैं जो हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है, प्लीज उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए और एक पिक्चर में दिखाने की बजाय उसको 2-3 पार्ट में बनाइए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बनाइए मत उसको बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया जो भी है दोस्तों। तो आप लोग अगर चाहें तो ये मूवी जो अपनी फैमिली के साथ बच्चों को दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। बच्चे जरूर इससे एंटरटेन होंगे, कई लोगों को शायद हो सकता है अच्छी भी लगे। हमने कुछ लोगों के यहाँ जो है कुछ 5-6 लोगों के व्यूज़ लिए, तो कुछ लोगों को मूवी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमें अच्छी लगी, ठीक है। बट ये हमारा पर्सनल जो था रिव्यू था मूवी का। आप मूवी देखने ज़रूर जाएंगे, जो भी जाएंगे, तो आपको मूवी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तब तक आप लोगों के रिव्यू देखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर कर लो यार, अब तो बोलते हुए बहुत दिन हो गए सेम चीज़ बोलनी पड़ती है। शेयर कर लीजिए हमारे वीडियोस दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।